मैं कई बातें ऐसी कह देता हूं जिसके धात पड़ती है, वो सुर शब्द का अभ्यास बहुत कम करेगा। कई माता बहने सफेदा पड़ता हुआ सुर शब्द का अभ्यास नहीं कर सकती, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। कई भाइयों को ऐसी ऐसी बीमारी होती है, चिड़पड़ापन रहा, भजन नहीं कर सकते, उनका साधन नहीं बनेगा। मैं सीधा उसने गुरु का टक्कर मारनी चाहिए। इसीलिए सतगुरु बनाया जाता है, तेरा साधन से वो हमको बता, हमारे से ये बीतरी से सतगुरु उसको समझा करके बता, इस लाइन पर चल तो ठीक टिक जाएगा और तेरा भजन भी बन जाएगा। भजन तो करते नहीं, कदे माँ ते बिगाड़ी, कदे बाप ते बिगाड़ी, कदे स्त्री ते बिगाड़ी, कदे बच्चों ते बिगाड़ी, कदे रिश्तेदारों ते बिगाड़ी, और जीवन अपना खराब कर लिया विषय विकारों में। फिर कहते मेरा भजन को नहीं बनता। नहीं भजन क्या का बने, मैं सच्चाई तो कहता है, सच्ची बात कई बार कही से। मेरे पास महाराज पंडित फकीर तो ने मानस भेज दिया और वो आया आके कहने लगा, मैं फकीर चंद ने भेजा सू। मैं क्यों? कि मैं इसलिए भेजा सू फकीर चंद ने कि मेरा साधन नहीं बनता ने। मैंने कहा अच्छा यह बात है? बोला हाँ। बैठ गया। मैं उसका मैंने देखा, देख करके मैं कहने लगा तेरा तो बने भी कौन ही ने। क्यों? मैं तो विषय ही से इसलिए नहीं बने, तो विषय ही से इसलिए नहीं बने ने। वो मेरे मन देखा, बोला मैं 40 वर्ष का नाम ले रखा, सावन संग लिया था। बोला मैं आज ही घड़ी एक लिए और छोड़ गया, मैं रहता नहीं एकला कभी भी। फिर भजन का विषयन से जो रह उदासा, परमार्थ की जा मनासा, धन संतान परित नहीं जाके, खोजत फिर साध गुरु जाती। जो विषय तो उदास रहता है ना, वो भक्ति कर सकता। अगर कोई डाढ़ी बधा करके ने और गुरु बनता और वो विषय करता, अपनी लड़की तो विषय करता है, मेरा वतन संभालिए, मैं क्या भगमा बाणा करके विषय करता हूं, अपनी लड़की तो विषय करता। आइए कोई हो तो मर्द, मैं अहंकार तो नहीं कहता, मैं मर्यादा तो बात करता हूं। है कोई ऐसा बोलने वाला, मेरी घेटी पकड़ने वाला कोई भी नहीं। सतगुरु होता वो सबका बाप होता, खुदा होता। तो खुदा हो गया तो बता, आर्य समाज जो जलसा करया कहने लगे स्त्री को गुरु नहीं धारण करना चाहिए। मैं आप लोगों में आर्य समाजी बैठे इसलिए बताता हूं, मैं नहीं पता लग गया कि मेरे खिलाफ बहुत जलसे करे सुन के। वो बोले कि स्त्री को सतगुरु नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता। स्त्री का तो पति ही सतगुरु होता है। मैंने कहा भले मान डूब की मर जा, स्त्री का पति सतगुरु होता। बोला हाँ, तो बच्चे पैदा करने की जरूरत हो तो बेटी होगी। सोचो आप किसी के हवाला दोगे, रामकृष्ण परमहंस अपनी धर्मपत्नी मां कहा करता, स्वामी जी महाराज अपनी धर्मपत्नी बेटी कहा करता, कबीर साहब के साथ कई काफिर लोग कहते हैं कि लोई धरपड़ना चेली थी बेटी कहा करते थे। संत सतगुरु आते मणिपुर में चले जाते दूध वर्गे, उनका नाम संत सतगुरु है और वह जीवन लेने के लिए आते। मैंने कहा स्त्री का पति परमात्मा होता है, परमात्मा बड़ा मानो मेरी बहनों, स्त्री का पति परमात्मा होता है, मगर सतगुरु नहीं हो सकता। बोलो कोई तो, अगर वो सतगुरु हो गया तो वह बेटी होगी, औलाद पैदा नहीं कर सकता कभी भी। फिर मैं सीधा आर्य धर्म की शिक्षा देता हूं, मैं काफरों की शिक्षा नहीं देता न। इसीलिए हमारा आर्य धर्म लोप कर दिया हम काफरों ने, और गंदे मानसों ने पेट कुटे ने आर्य धर्म तो लोप कर दिया, अपनी अपनी बात और लागे कर्ण। आर्य धर्म पवित्र था, वो कबीर दादू पलटू रेदास सभी आर्य धर्म को लेके आए थे और आर्य धर्म का प्रचार ही कराया उनने, और आर्य धर्म के प्रताप तो राधा सुन धाम में पहुंच गए। आप कहोगे क्या और भी बात कहनी थी? हाँ मेरी याद है, कहनी थी। कौन सी कहनी थी? कबीर साहब की। कबीर साहब जब आए इस दुनिया में जीवों को चिताने लिए, सारी चारों युगों में एक बार सत सुकृत आए, एक बार करुणामय, एक बार मुरिंदर आए, एक बार करुणामय, कलयुग में कबीर बन के आए। और कबीर साहब के भगत आए, उनको दौर नाम लेने के लिए उसने कबीर साहब ने किसी को राम राम बताए, वह रामानंदी बने बैठे से, किसी को ओम सोम का जाप, ओम सोम का जाप करते, और किसी को बताया सत सोम का जाप, सोम की बड़ी बैठे से, और किसी ने बताया सतनाम, वो सतनामी बने बैठे से, और किसी ने बताया सत कबीर, वो सत कबीर का जाप करते। मगर सत कबीर करते हैं, मगर ये बुझ लेने की धुनी कहाँ होती है, पटड़ा पड़ जाता है। अब बताए नाम होया को जाड़ होया, इसीलिए चक्कर राधा स्वामी करते रहो रात दिन, और राधा स्वामी धाम का पता नहीं है तो तुम्हारा वर्णात्म नाम है राधा स्वामी, कुछ नहीं करेगा।
इसलिए राधा स्वामी नाम का ये पता लगा वह कौन सी मंजिल की धुनी है। और राधा स्वामी नाम को निज नाम भी कहते हैं और राधा स्वामी नाम को मूल मंत्र भी क्यों कहते हैं? मूल वो एक पेड़ है और सारी शाखा उस पर पाटती आई से। मैं राजसमत का अन्याय नहीं, मैं कबीर साहब का बेटा इसलिए कहता हूं कि किस तरह कबीर साहब ने जो बताई, धर्मदास आया उसके पास, ये तो सारे न्यारे न्यारे पंथ बनाई बैठे थे। जब धर्मदास आया उसने कहा महाराज के हाँ मेरे को नाम बताओ। बोला बूझो कि वो नाम बताओ जिन नाम तो मुक्ति हो। अब वो तो जानता ही नामों तो मुक्ति नहीं है। मैं कबीर साहब के दोहे कहूंगा। मैं कबीर साहब की बातें सुन रहा जी ने, वो कहने लगा मैंने बताओ। बोला बेटा क्या बताऊं? ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, इसका सुमरण करे तो शुद्ध आत्मा हो। अब गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाग से मेल मिलाई। अब धर्मदास तो जिज्ञासु था, पूर्ण था। कहला महाराज आत्मा शुद्ध होती से ओम तो मैं तो आत्मा शुद्ध नहीं, तो मैं तो आगे जाना चाहता हूं। कबीर साहब बोले ओम नाम रटते रहो जब घट में त्राण, कब हो तो दीन दयाल कर भनक पड़ेगी कान। बोला महाराज अब तो मेरा भरम ही दूर कर दिया आपने। क्यों? कि वो ओम को रटती रटती दीन दयाल के कान भनमु, दीन दयाल से मिलना चाहता हूं। वो दीनों का दयाल, उस तो मैं मिलना चाहता हूं, वो बता दे मेरे को। कबीर साहब बोले प्रगट कहूं तो मारियूं तुर्कानी का जोर, बात कहूं अगम लोक की तो गए कर पकड़े चोर। भाई किसका आगे कौन के? बोला किसी तरह बताओ। तब कबीर साहब कहते ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, साचा शब्द कबीर का तू पढ़दे में जान। ने बोला महाराज अब तो मैं समझ गया, पढ़दम बता दो। ये कबीर का दोहा है, पढ़दम बता। बोला बताऊं कहा? कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट क्या बनेगी? धारा की राधा बनेगी, धारा न उल्टने थे। कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बता, ताहे उल्ट स्वामी संग मिला। स्वामी तो मिलाम दे राधा स्वयं बन गया। धर्मदास बोले जी मैं समझ गया समझ गया। कबीर साहब के कहते दो थारा है कबीर साहब का, वो मेरा विषय। कबीर साहब के बोले धर्मदास तो लाख दुआई, ये सार भेद बाहर न जाए, मुंह में कुल्ला ठोक दिया। मगर स्वामी जी महाराज आए संसार में क्या करे? कल युग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। सबके शब्दों में न्यारे न्यारे भेद। स्वामी जी की आरती भी टेढ़ी से, स्वामी जी की बाणी भी टेढ़ी से। और स्वामी जी का ग्रंथ सन एक पंजाबी ने बताई, मैं तो जानू ही नहीं था ने। बैठा महात्मा ने बोला सब ग्रंथ पवित्र हैं, मगर सार वचन महापवित्र से। महाराज जी ये किस तरह के? सावरा में भयानक रुचक बात से यथार्थ, सार वचन सारी यथार्थ बातें से भयानक रुचक नहीं है। मां ये बात नहीं बताई महात्मा संत ने लकड़ता के ये यथार्थ है का, इसमें लगाव नहीं किसी चीज का भी। और रोज न्यारी न्यारी पढ़ते रहो, अभ्यासी नया नया रस आमदार अभ्यास करते रहो। बात सीखने तो डूब जाओगे। बात तो जो सीख की सत्संग करता है उसको तो अच्छा जहर खा के मर जाओ अच्छा से। बाच्य ज्ञानी का सत्संग तो बहुत बुरा से, अभ्यासी का सत्संग रति भर, और बाच्य ज्ञानी का सत्संग सोमण भी नरक में ले जाए। बाच्य ज्ञानी सा होता। इसीलिए कबीर साहब ने ये बताया, धर्मदास तो लाख दुआई, अब ये सार भेदभाव न जाए, बंद कर दिया। अब दादू जी महाराज के शिष्य को दादू पंथी होगा अनुयायी, उनके शिष्य सुंदरदास, कई शिष्य बने सुन के समझे। जैसे उनका शिष्य वो भी था, रज्जब भी उनका शिष्य था, बाणी लिखी से। घने शिष्य सब ने उल्टी सुल्टी और बात बताई। जब ये सुंदरदास जी पहले जन्म में उनका शिष्य था, इसका बग्गा साहब, ईसा जग्गा साहब ईसा नाम था कि में। और ये सूत मांगन चला गया गांव में, शेर सूत दे एक पूतले, दो शेर सूत दो पूतले। किसी माई बाई का पूत थे नहीं, सूत दे दिया। दो शेर कपड़े बुनकी पर आकर महात्मा पहली, दो शेर सूत लेके आया। कोई कहा दो रोटी दी थी, कोई कहता भांग दी थी। मैं सूत सुना दादू पंथियों थे। जब वो लेके आया रानकी ने, दादू जी ने देखा, बोला भाई मेरे ना का वापस दिया जाके, मैं नहीं जाऊंगा ने। उसके साथ जन्म भी औलाद को लिखी ने। और पागल करे देगा दो पूत, तू चला जा, मैं कौन जाने। मेरा उल्टा देखिया। अब वो कहना महाराज तो मैं के रूम में तो डूब गया, मेरे पाँव पकड़ लिया। बोला बक्सो, बोला 12 साल का जो बला लूंगा। जाओ जब बाणी जन्म लिया उन्हें 12 साल का होंगी बला ले। उसका नाम सुंदरदास था।
और सुंदरदास ने भी ये कहा महाराज बार बार आना जाना छुट जा, मन वो नाम बताओ। तो उसने भी काफी हेरा फेरी ला के बोला सुंदरदास बताऊं? बोला बताओ। स्वामी तो सतलोक है और राधा त्रिलोक की मां, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट जाए, कि जन्म मरण मिट जाएगा, दोनों ने एक मिला ले, आत्मा ने परमात्मा ने। इस तरह करके ये स्वामी जी महाराज जब आए आगरे में तो स्वामी जी महाराज ने धाराचंद को कुछ और उपदेश दिया था। उन्हें अपना नाम नहीं, उन्होंने धाराचंद न्यारा नाम बना लिया। विंध्याचल ने कुछ और बना लिया, सोम बना लिया, समझ गया। और जमल से ने नाम दिया 5, उसने 5 नाम बना लिए। गरीब साहब ने दिया 5 नाम बना लिए। उन्हें राधा स्वामी नाम के उसके भाइयों ने भी कोई नहीं मिला राधा नाम। तो प्रतापा साहब उसने भी कोई नहीं मिला राधा ने, उसने भी नारायण नाम बताया कि सतगुरु राम नाम, ये उपदेश बता। ये बातें चले जाते आगरे में, आगरे ही बातें नहीं तो बहुत दूर की बातें। जब हजूर महाराज करने लगे महाराज मेरे को बोला काम कर, काम कर। फिर क्या हुआ? जब स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जाओ शालग्राम क्या 3 जने आओ, होका भर की लाओ, जो पहली ला उसको मौज मिलेगी। स्वामी जी महाराज बाबा जयमल सर बग्गा सिंह तीनों होका भर के ऊपर से लाए, राम अड़ गए दोनों। स्वामी हजूर महाराज छात पर तो डाक मारी, नीचा पड़े हुआ किसकी ऋषि दयानंद वाली बात बोला लागी जी तो पड़िया है ना। उसका चेला था एक गुमानी दास, बोला लागी जी तो पड़िया है। बोला लागी? बोला हाँ महाराज जी के, बैठ जा। बोला मौज न्यू नहीं मिला तो जाओ, 1 हफ्ते मेरे पास कोई नहीं आओगा न। यही बात करी, 1 हफ्ते कोई नहीं आया ने। बड़ा हजूर महाराज तो डटिया नहीं गया न, जंगड़ा में को मुंह काट की ने और नु मुंह काटा खड़ाऊ मारी स्वामी जी ने माथे में। नो बोला शालग्राम महाराज एक खड़ाऊ रोज मार लिया कर, एक बार दर्शन कर लेने दिया कर। स्वामी ने हाथ रख दिया सिर पर,